अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें डेली बेसिस पे हम कोई एक एडिटोरियल जो है उसका कैथारसिस करेंगे, हम उसका क्रक्स निकालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो एडिटोरियल जो है वो हमें हेल्प आउट करेगा वन पेपर के लिए वो कैप प्रिपेयर करने में। इडियम्स वगैरह को देखेंगे साथ, और साथ हम ये देखेंगे कि उस आर्टिकल या उस ओपिनियन को हम किस तरह से अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जैसा कि आपको पता है 5 फरवरी था कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। तो आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो भी कश्मीर क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाजमी आप देखिएगा। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। Almost 8 decades since Pakistan and India became sovereign states, the Kashmir issue remains unresolved. Be it dwelling ties between the neighbors with the people of the disputed region unable to exercise their right to self determination। ठीक है, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 8 दहाइयों के बाद जब से पाकिस्तान और इंडिया जो है ना, यानी हिंदुस्तान, वो खुद मुख्तार रियासतें बनी हैं, तो कश्मीर का मसला तब से लेके अब तक अनरिजॉल्व ही है। यानी अभी तक कश्मीर का प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व नहीं किया गया। ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके जो दरमियान ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं ना इस खिते के, वो अपना जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है ना, यानी अपना खुद हक़ खुद अरादियत इसको बोलते हैं उर्दू में, उसको यूज़ ही नहीं कर सकते वो। ठीक है, तो इस वजह से बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं हमारे पाकिस्तान पे, इंडिया पे और दूसरे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो हमारे ताल्लुक़ हैं उन पे। ठीक है, मोर ओवर सिंस द इवेंट्स ऑफ अगस्त 2019, India has tightened its grip over the occupied territory, removing the limited rights the held region had under the Indian Constitution. Though the hardline BJP, Bharatiya Janata Party, ठीक है, may think the Kashmir dispute is a thing of the past, the fact is that the territory remains internationally disputed, and no amount of constitutional tinkering and attempts to alter occupied Kashmir's demography by New दिल्ली कैन चेंज दिस रियलिटी। ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं कि अगस्त 2019 के जो भी वाक़यात हुए थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि हिंदुस्तान ने इस टेरिटरी के ऊपर अपनी जो ग्रिप थी ना, यानी अपनी जो हुकूमत थी वो और ज़्यादा सख्त कर दी थी। ठीक है, कर दी है। लेकिन हुआ क्या कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस हेल्ड रीजन को, यानी मकबूजा इलाके को, जो थोड़े बहुत राइट्स कभी दिए भी गए थे ना, वो भी ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, और जो बीजेपी है ना, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है, उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। वो ये समझती है कि कश्मीर का जो मसला है ना वो एक माजी का मसला था। ठीक है, मतलब अब ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन हकीकत तो ये है कि हमें पता है कश्मीर जो है ना वो इस वक्त एक इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड इशू बन चुका है। तो इसमें अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि नई दिल्ली की जानब से जो भी आइनी तब्दीलियाँ वगैरह हुई हैं वो इस हकीकत को बदल नहीं सकती कि जो कश्मीर है उसके जो भी स्टेटस है वो इंटरनेशनल लेवल पे सबको ही पता है। ठीक है, नेक्स्ट है द बीजेपी गवर्नमेंट में लाइक द were to think that it has transformed held Kashmir into a proverbial heaven on earth, but the dark reality of the Indian occupation cannot be hidden। यानी बीजेपी जो है हुकूमत, वो ये चाहती है कि लोग जो है ना वो ये समझें कि बीजेपी पार्टी ने क्या किया है कि कश्मीर जो है ना उसको दुनिया में एक खूबसूरत जन्नत बना दी है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें तो एक तारीख हकीकत जो है ना वो ये है कि हिंदुस्तानी कब्ज़ा जो है कश्मीर के ऊपर वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। यानी सबको ही पता है जो भी हालात हैं कश्मीर में कि किस तरह से वहाँ पे लाइफ जो है वो रन कर रही है। While Pakistan has long been raising the Kashmir issue at international forums, neutral observers too have pointed out the Indian states' access in the disputed region। यानी पाकिस्तान जो है ना इस मसले को, कश्मीर के मसले को पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स यानी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी उठाया है। ठीक है, और ऐसे गैर जानबदार जो है ना, यानी न्यूट्रल स्टेट्स वगैरह जो हैं वो भी इस मसले के हक़ में अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
Human Rights Watch has said that journalists in Indian-held Kashmir remain vulnerable to state violence, including physical assault and the threat of fabricated criminal cases. It adds that hundreds of Kashmiris, including journalists and human rights activists, remained in detention. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि मिसाल अगर हम लें तो ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उन्होंने ये कहा है कि मकबूजा कश्मीर में जो सहाफ़ी रियासतें हैं ना वो तशद्दुद का शिकार हैं। ठीक है, जिसमें उन्हें क्या किया जाता है, देखें, फ़िज़िकल असॉल्ट का सामना यानी जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है उन्हें। इसके अलावा फैब्रिकेटेड क्रिमिनल केसेस यानी जेली मुकदमात जो हैं वो उन पे दर्ज कर दिए जाते हैं। इसके अलावा 100 ऑफ कश्मीरीज़ जो है ना, जिनमें जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, उनको हिरासत में रखा जाता है। ठीक है, कैद कर लिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज़ ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड इंडियाज़ आर्बिट्रेरी डिटेंशंस एंड स्ट्रिंगनेंट एंटी टेरर लॉज इन इंडियन हेल्ड कश्मीर. It also says that repression in the region has escalated since Article 370 was scrapped in 2019. These descriptions are a mere glimpse of the ugly reality of the occupied region. ठीक है, वो कह रहे हैं कि दूसरी जानब क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना, उसने भी मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान की जो भी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, उसके जो भी कवानीन है उनकी तनकीद की है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी क्या किया है, उसे क्रिटिसाइज़ किया है। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी कहा है कि 2019 में आर्टिकल 370 को जब एंड किया गया, तब से क्या हुआ है कि इस खित्ते में यानी इस रीजन में रिप्रेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, यानी जुल्म जबर जो है वो ज़्यादा किया जा रहा है इस रीजन में। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये हल्की फुल्की जो हमने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया ना कि कश्मीर में अभी ज़िंदगी कैसे चल रही है, ये सिर्फ उस एक डार्क रियलिटी का आप कह सकते हैं कि हल्का सा ओवरव्यू है। The fact is that the only principled and peaceful solution to the Kashmir dispute remains the plebiscite the UN Security Council called for in 1949 after India had taken the Kashmir case to the world body. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हकीकत जो है ना वो यही है कि कश्मीर के मसले का जो एक ही हल है ना, जो असूली तौर पे सही हल है और पुरअमन हल है, वो ये कि प्लेबसाइट करवाया जाए, जिसे उर्दू में इस्तिस्वाब राय का नाम दिया जाता है, इस्तिस्वाब राय। इसका मुतालबा जो था ना वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1949 में भी किया था, जब हिंदुस्तान ने क्या किया था, कश्मीर के मसले को आलमी सतह पे पेश किया था। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कश्मीर इशू अगर तो हमारे पास आ जाता है ऐसे में, तो हम ये सजेशन जो है वो दे सकते हैं कि जो हमारे पास है ना कश्मीर इशू, उसका एक सोल्यूशन जो है वो क्या है कि प्रिंसिपल्ड एंड पीसफुल सोल्यूशन टू द कश्मीर डिस्प्यूट रिमेंस इन द प्लेबसाइट। ठीक है, यानी पीसफुल प्लेबसाइट जो है ना वो एक सुजेशन है कि इस्तिस्वाब राय करवाया जाए, लोगों को ये ये राइट दिया जाए कि वो ख़ुद से अपनी राय का इजहार करें कि वो इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, या वो आज़ाद रियासत बनाना चाहते हैं। तो ये एक पीसफुल सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा हमें पता है कि कश्मीर जो है एक एवरग्रीन टॉपिक है फॉर करंट अफेयर्स, तो ये उसके लिए भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ओवर द डेकेड्स नो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन एनी सीरियस स्टेप्स to implement the UN resolution, with the result that the Kashmir dispute has become a source of permanent discord in the subcontinent. वो कह रहे हैं कि एक दहाइयों से क्या हो चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने कोई भी संजीदा स्टेप जो है ना ही लिया है, ना ही उन्होंने जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन यानी करारदाद जो थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने कभी कोई कोशिश की है। ठीक है, जिसके नतीजे में हुआ क्या है कि कश्मीर डिस्प्यूट जो है ना वो एक मुस्तकिल इख्तलाफ जो है उसका बायस बना हुआ है बड़े सगीर में। However, until there is a long-term solution in light of the aforementioned resolution, an alternative option for peace in Kashmir and the entire subcontinent would be the implementation of the 4-point plan hammered out during the Musharraf era. ठीक है, तो इसमें वो ये कह रहे हैं कि ताहम जब तक वो जो भी ऊपर aforementioned रेजोल्यूशन जो है उसका तवील मुद्दती हल नहीं निकलता, तो कश्मीर और पूरा बरसगीर जो है ना उसमें एक मुतबादल जो ऑप्शन है ना, यानी जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो वही है जो मुशर्रफ इरा में 4 पॉइंट जो थे वो तय किए गए थे। ठीक है,
अब यहाँ पे देखें जो आप सजेशन एक और यहाँ से ले सकते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन जो है ना इसका कश्मीर इशू का, वो है जी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 4 पॉइंट प्लान हैमर्ड आउट ड्यूरिंग द मुशर्रफ इरा। आप यहाँ से एग्जैक्ट लाइन भी उठा सकते हैं। देखिए इसमें बहुत अच्छी फ्रेज़ या इडियम आप कह सकते हैं यूज़ हुआ है कि द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन for the Kashmir issue is would be the implementation of the 4 point plan hammered out during the Musharraf era। ये हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सजेशन आई है। उसके बाद देखें जी, अब वो पॉइंट्स कौन से हैं। मुशर्रफ फॉर स्टेज कश्मीर पीस प्लान वी कैन मेक बॉर्डर्स इररेलेवेंट इंडिया। दैट स्कीम envisaged a soft LOC with free movement of the people and goods across Kashmir and eventual demilitarization। ठीक है, अब देखिए वो कह रहे हैं कि इस स्कीम में क्या था कि कश्मीर के दोनों तरफ में लोगों की और सामान की आज़ादाना जो मूवमेंट है ना, और उस पर गौर किया गया। ठीक है, यानी लोगों को अलाउ किया जाए कि वो खुद भी मूव कर सकते हैं, आज़ादाना आ जा सकते हैं, अपना सामान भी लेके आ सकते हैं, जा सकते हैं, और फ़ौजी दस्तों की वापसी का तस्वर जो था वो भी पेश किया गया। If both sides, particularly India, are serious about peace, reviving this formula could be the starting point for fresh negotiations। The important thing is to continue the dialogue process on bilateral disputes as well as the Kashmir issue and move beyond rigid positions। इसमें देखें कि इफ़ बोथ साइड्स, वो कह रहे हैं कि अगर दोनों साइड्स यानी पाकिस्तान और इंडिया, और पार्टिकुलरली इंडिया यानी ख़ास तौर पे इंडिया जो है वो अगर कश्मीर के मसले के बारे में सीरियस हैं, तो इस फार्मूले को यानी कि मुशर्रफ का जो फार्मूला है उसको दोबारा से इसका आगाज़ किया जा सकता है, यानी उस पर दोबारा से गौर व फिक्र किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अहम बात जो है वो ये है कि बाहमी तनाज़ात जो भी चल रहे हैं इन कंट्रीज़ के, उनके साथ साथ जो कश्मीर का मसला है ना, उसके बारे में जो मौक़िफ़ है उसे भी जारी रखा जाए। ठीक है, यानी होता है आप लोग देखते हैं कि बड़े एक ज़ोरों शोर से एक दफ़ा आवाज़ उठाई जाती है कश्मीर के लिए, फिर वही खामोशी तारी हो जाती है, पता ही नहीं होता कि कोई कश्मीर भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। तो इस तरह ये सारी सिचुएशन चलती रहती हैं। ऑन कश्मीर सॉलिडारिटी डे टुडे, पाकिस्तान शुड रीअफर्म इट्स सपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ कश्मीर। It should also keep the door open for India in case it decides to resolve the Kashmir question through dialogue। यानी आज कश्मीर का यकजहती के दिन पर पाकिस्तान जो है ना उसे क्या करना चाहिए जी कि अपनी जो सपोर्ट है ना वो कश्मीर के लोगों के साथ करनी चाहिए। ठीक है, यानी कश्मीर के लोगों को पता चले कि पाकिस्तान जो है वो हमारा हमायती है। ठीक है, इससे हिंदुस्तान के लिए भी जो है अपने डोर्स जो हैं वो ओपन रखने चाहिए, और इसके अलावा जो भी इसके लिए सॉल्यूशन है उसे मुज़ाकरात के ज़रिए, या आप कह सकते हैं कि बाहमी जो मुशावरत के ज़रिए जो है ना एक दूसरे तक पहुंचाया जाए, इस मसले को हल किया जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा और बड़ा प्रिसाइज सा पैराग्राफ था, आप इसको आप रिफ्रेश कीजिए, खुद से लिखें। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं, अब इसमें मैं थोड़ी बहुत जो वो कैब टफ़ आई है जो हमारे वन पेपर के लिए और CSS वो कैब के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। सोवरन यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है, सोवरन। सोवरन का मतलब होता है जी सुप्रीम पावर। ठीक है, सुप्रीम पावर या अल्टीमेट अथॉरिटी आप कह सकते हो, जैसे कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए सोवरन पावर है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है बी डिविलिंग। ठीक है, बी डिविलिंग का मतलब होता है कि ग्रेट डिफ़िकल्टी काज करना। ठीक है, बहुत बड़ा मसला जो है, बहुत बड़ा इशू काज कर देना। आप खुद से भी दो सिनोनिम्स जो है ना वो ढूंढा करें और अपने नोट्स में लिखा करें। इसके अलावा यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है जी सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि द राइट ऑफ अ पीपल टू डिसाइड देयर ओन पॉलिटिकल स्टेटस, यानी हक़ अरादियत, खुद अरादियत, यानी लोग जो हैं उनको ये हक़ दिया जाए कि वो जो है अपना पॉलिटिकल स्टेटस जो है वो खुद से डिफ़ाइन करें कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, या वो सेपरेट अपनी एक रियासत कायम करना चाहते हैं। ठीक है, फिर है जी हमारे पास यहाँ पे एक और वर्ड यूज़ हुआ है, ये रहा टिंकरिंग। ठीक है, टिंकरिंग का मतलब होता है कि टिंकरिंग जो है ना इसका मतलब होता है अटेम्प्टिंग टू रिपेयर। ठीक है,
किसी चीज़ को रिपेयर करने की कोशिश करना या किसी चीज़ को क्या करना कि आपने उसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो उसका उसे कहते हैं टिंकरिंग। इसके बाद जी नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है प्रोवर्बियल, ठीक है। प्रोवर्बियल का मतलब होता है जी वाइडली नोन, ठीक है, जो सबको पता हो, वाइडली नोन। नेक्स्ट है जी यहाँ पे एक और वर्ड है, हमने देखना है जी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है। फैब्रिकेटेड जो है ना, फैब्रिकेटेड, इसका मतलब होता है जी डिसीटफुल इंटेंट, ठीक है। या आप कह सकते हैं दो टुकड़ों में जिस तरह बटे होना, इस तरह कोई भी चीज़। और इसके अलावा यहाँ पे है जी हमारे पास आर्बिट्रेरी वर्ड यूज़ हुआ है। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है रैंडम, ठीक है, रैंडम, जिगजैग विदाउट एनी प्रॉपर डायरेक्शन। और इसके अलावा जी हमारे पास यहाँ पे वर्ड है, ये रहा स्ट्रिंगेंट, ठीक है। इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, सख्त, प्रिसाइज, ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये कुछ सिनोनिम थे इसके। इसके बाद जी हमारे पास यहाँ पे चलें, इतनी वो कैब काफ़ी। इसके साथ हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इडियम्स या फ्रेजेस जो यूज़ हुई हैं, हम उनके मीनिंग्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुई है बी ड्विलिंग टाइज, ठीक है। इसका मतलब होता है कि काजिंग ट्रबल, ठीक है, या काजिंग कॉन्टीन्यूस ट्रबल और डिफ़िकल्टीज इन रिलेशनशिप्स, ठीक है। उसके बाद आया है जी यहाँ पे वर्ड टाइटन्ड इट्स ग्रिप, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कंट्रोल ओवर समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना, ठीक है, टाइटन इट्स ग्रिप। फिर यहाँ पे देखें प्रोवर्बियल हेवन, प्रोवर्बियल का मतलब होता है वाइडली स्पोकन, हेवन ऑन अर्थ का मतलब होता है आइडियल प्लेस, ठीक है, आइडियल प्लेस होना। फिर के बाद इसके बाद यहाँ पे यूज़ है वर्ड डार्क रियलिटी, डार्क रियलिटी का मतलब होता है हार्श और अनप्लेजेंट सिचुएशन। फिर यहाँ पे हमारे पास यूज़ हुआ है मेयर ग्लिम्प्स, मेयर ग्लिम्प्स जो है इसका मतलब होता है स्मॉल व्यू ऑफ लार्जर थिंग, जिसे हम कहते नहीं हैं कि बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। ये वही बात हो रही है कि किसी बहुत बड़ी चीज़ का थोड़ा सा आपने एक ओवरव्यू दे दिया, उसे हम कहेंगे मेयर ग्लिम्प्स। फिर जी हमारे पास यहाँ पे है सोर्स ऑफ परमानेंट डिस्कॉर्ड, ठीक है। सोर्स ऑफ परमानेंट डिस्कॉर्ड जो है इसका मतलब होता है कॉन्टीन्यूस काज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। फिर जी हमारे पास यहाँ पे एक और फ्रेज़ है हैमर आउट, ये रही हैमर्ड आउट। हैमर्ड आउट जो है इसका मतलब होता है वर्कड आउट थ्रू डिस्कशन, यानी किसी चीज़ के ऊपर बहस मुबाहसा से काम लेना, उसे कहा जाता है हैमर्ड आउट। तो ये जी कुछ इम्पोर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप साथ अपने नोट्स बनाइएगा और पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप ना इसे अपनी वर्डिंग में लाजमी लिखा करें, यानी इसको रिफ्रेश किया करें। यहाँ पे अगर इस पैराग्राफ के फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 वर्ड्स है ना, तो आप ट्राई किया करें आप कोई 600-700 लफ्ज़ों में अपनी बात जो है उसको लिख लें। एक छोटा सा पैराग्राफ आप लिख के रख लें जो आपके क्विक रिवीजन के लिए नोट्स होते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों की एक तो राइटिंग इम्प्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, और दूसरा जो है आप लोगों को हाथ से लिखी हुई चीज़ जो है कभी भूलेगी नहीं। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि चलें
ज़्यादा नहीं तो मैं थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रही हूँ ना, जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।